ओम नमः पार्वती पति हर हर महादेव। आज हम एक्सरसाइज 9.2 का सेकंड क्वेश्चन डील करने जा रहे हैं। अभी देखिए, इसमें कह रहा है कि if two equal chords of a circle intersect within the circle, prove that the segments of one chord are equal to corresponding segments of the other chord. It means exercise 9.2. ये सर्कल है, सपोज दैट ये आपका सर्कल है। इसमें दो कॉर्ड कर रहा है जो इक्वल कॉर्ड है, दोनों एक दूसरे को काटता है, तो आपको प्रूव करना है कि उसका जो सेगमेंट है वो भी इक्वल होगा। इफ टू इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल इंटरसेक्ट विद इन द सर्कल, प्रूव दैट द सेगमेंट्स ऑफ वन कॉर्ड आर इक्वल टू इतना। तो सपोज दैट दिस इज अ कॉर्ड एंड अदर कॉर्ड इज दिस। ये ए है, ये बी है, ये आपका सी है और ये आपका डी है, एंड दिस इज द सेंटर। ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है इसको हम पी मान लेते हैं, सेंटर को ओ मान लेते हैं। तो ये कह रहा है, पहले क्वेश्चन समझ लीजिए, ये जो बीपी इक्वल टू डीपी हो जाएगा और एपी इक्वल टू सीपी हो जाएगा, ये हमको प्रूव करना है। जब दो कॉर्ड काटता है एक दूसरे को, दोनों इक्वल कॉर्ड है, तो उसका जो बाकी जहां पर काटेगा तो उसका सेगमेंट जो है, जो पार्ट्स जो है वो भी पार्ट्स भी इक्वल हो जाएंगे। तो यहां से इस पर एक परपेंडिकुलर डाल देते हैं, दैट इज एम, और यहां से एक परपेंडिकुलर इस पर डाल देते हैं, दैट इज एन। ठीक है, तो पहली बात तो ये है जो आपका ए बी इक्वल टू सी डी, ए बी इक्वल टू सी डी, इट इंप्लाइज दैट ए बी बाई टू इक्वल टू सी डी बाई टू। अरे ये भी मार्कर काम नहीं कर रहा है। ए बी बाई टू इक्वल टू सी डी बाई टू। एक सेकेंड मार्कर लेते हैं दूसरा। जब दो कॉर्ड इक्वल है तो AB इक्वल टू CD, तो इट इंप्लाइज दैट AB बाई टू इक्वल टू CD बाई टू। अब हम क्या करते हैं, जो OM परपेंडिकुलर टू AB करते हैं, OM परपेंडिकुलर टू AB, तो इट मींस क्या, परपेंडिकुलर जो होता है जब किसी कॉर्ड पर सेंटर से परपेंडिकुलर डालते हैं तो वो कॉर्ड को बाइसेक्ट कर देता है। तो इट मींस AM इक्वल टू MB, AM इक्वल टू MB। फिर हम ON परपेंडिकुलर टू CD, तो ये हमको क्या इंप्लाइज करेगा, जो CN इक्वल टू DN, और दैट इज ये AM इक्वल टू MB, दैट इज इक्वल टू AB बाई टू, और CN इक्वल टू DN, दैट इज इक्वल टू CD बाई टू। यही होगा। अब हम P को O से मिला देते हैं, ज्वाइन O टू P, O टू P। ठीक है, O को P से मिला देते हैं। और हम ये भी जानते हैं जो इक्वल कॉर्ड जो होता है वो सेंटर से इक्विडिस्टेंट होता है। ये भी लिख देते हैं, जो इक्वल कॉर्ड्स आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर, आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर, देयरफॉर आपका क्या हो जाएगा, जो OM इक्वल टू ON हो जाएगा। इतना डाटा हमने कलेक्ट कर लिया। अब हम दो ट्रायंगल में लेंगे, अब इजिली हमारा सॉल्व हो जाएगा क्वेश्चन। तो ये देखिए, इन ट्रायंगल OPM एंड ट्रायंगल OPN, आप क्या देख रहे हैं, जो ये तो आपका 90 डिग्री है, परपेंडिकुलर डाले थे, OM परपेंडिकुलर टू AB और ON परपेंडिकुलर टू CD था। तो इसमें हम देख रहे हैं जो OM इक्वल टू ON, इसके बाद एंगल OMP इक्वल टू ONP, दैट इज इक्वल टू 90 डिग्री, एंड OP इक्वल टू OP। OP दोनों में है, और OP क्या है, तो किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में, अगर सपोज दैट ये राइट एंगल ट्रायंगल है हमारा, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, क्योंकि परपेंडिकुलर पड़ा है तो राइट एंगल ट्रायंगल बन गया है हमारा। तो राइट एंगल ट्रायंगल के सामने वाली साइड दैट इज कॉल्ड हाइपोटेनस होती है। तो OP इक्वल टू OP, तो बाय RHS आप कह सकते हैं, बाय RHS ट्रायंगल OPM इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल OPN। बाय CPCT, देयरफॉर बाय CPCT हमारा क्या हो जाएगा, जो PM इक्वल टू आपका हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू PN। अब देखिए, अब हमको प्रूव करना क्या है, PV जो है इक्वल टू PD हो जाए और AP इक्वल टू CP हो जाए। तो पहले हम ये देखिए, जो PM इक्वल टू PM, अब हम देखिए AB बाई टू इक्वल टू CD बाई टू, इट इंप्लाइज दैट AB बाई टू तो MB भी है, MB इक्वल टू ND, ये भी हम लिख दिए थे, जो CN/DN इक्वल टू CD बाई टू। ये पार्ट जब ये CD और AB इक्वल है तो उसका आधा भी इक्वल होगा। अब इसमें हम PM और PN दो इक्वल में अगर हम इक्वल जोड़ते हैं तो रिजल्ट हमारा इक्वल ही आता है। देयरफॉर MB प्लस PM इक्वल टू ND
प्लस पी एन, एम बी प्लस पी एम दैट इज इक्वल टू पीबी, इट इज पीबी। तो पीबी इक्वल टू क्या हो जाएगा, पीडी हो जाएगा आपका। ये आपको प्रूव करना है प्रूव करना था, तो पीबी इक्वल टू पीडी हमारा प्रूव हो गया। सिंपलिसिटी से पीएम इक्वल टू पीएन निकाल दिया है, और दो हाथ है तो एमबी इक्वल टू एनडी, यहां पर लिखे थे एमबी इक्वल टू एबी बाई टू, तो एबी बाई टू के बदले हमने एमबी दे दिया, सीडी बाई टू इक्वल टू डीएन, एमबी दे दिया, पीबी इक्वल टू पीडी हो गया। नाउ दोनों इक्वल कॉर्ड था तो एबी इक्वल टू सीडी। अब दो इक्वल में से अगर आप इक्वल सब्ट्रैक्ट करते हैं, दो चीज इक्वल है उसमें इक्वल ही सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो रिजल्टेंट जो होगा, जो रिजल्ट आएगा वो भी हमारा इक्वल होगा। तो एबी इक्वल टू सीडी है, तो इट इंप्लाइज दैट एबी माइनस पीबी, ये दोनों भी इक्वल है, तो सीडी में से हम पीडी घटा देते हैं, तो एबी में से आप पीबी घटा दीजिएगा तो आपका क्या बचा, एबी एपी, तो एपी इक्वल टू सीडी है, सीडी में से पीडी घटा देंगे तो आपका बचेगा सीपी, तो एपी इक्वल टू सीपी। ये हमारा प्रूव्ड हो गया। यही दो चीज प्रूव करना था, जो सेगमेंट्स हमारा ये है, इस दोनों सेगमेंट्स हमारा इक्वल होगा, इस चीज को प्रूव कीजिए इस क्वेश्चन में। तो ये हमने प्रूव कर लिया। नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट क्वेश्चन, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।